हरे कृष्णा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे भागवत गीता के महात्म्य के बारे में, उनके ग्लोरीज के बारे में। दो तीन पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। जैसे अगर प्रभु के कैबिन में मैं देखता हूँ हमेशा भागवत गीता रहते हैं, पैसेंस को रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो भागवत गीता इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और आखिर ये आज से 5,000 साल से अभी तक हमारे समाज में संसार को एक सूत्र में बांधते हुए आ रहा है। उसका क्या महत्व है हमारे जीवन के बारे में, कौन सा गुह्यतम ज्ञान उसमें दिया हुआ है, और हम लोग अपने बिजी शेड्यूल में अपने जीवन में अगर हम अध्यात्म में उन्नति करना चाहते हैं तो भगवत गीता का कितना इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। जैसे आज हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं या हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में जितने भी दर्शन हो गए, जैसे जैन दर्शन हो गया, बौद्ध दर्शन हो गया, या वेदांत दर्शन हो गया, उसी में से अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ सगुण होते हैं, कुछ निर्गुण होते हैं, साकारवादी, निराकारवादी। ये सबको सनातन संस्कृति का ही एक अंग माना जाता है, और सबका सार हमें वैदिक ग्रंथों में मिलता है। बट ये इतना विशाल और इतना अ, अ, बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है कि हम लोग अपनी छोटी मति से समझ नहीं पाते हैं, और हमें इसको लगता है कि ये हमारा, ये सब ना एक फिक्शन स्टोरी होगा। फिक्शन स्टोरी समझते हैं, काल्पनिक घटनाएं होंगी, ऐसा वास्तव में कोई चरित्र नहीं रहा होगा, ऐसी घटनाएं नहीं घटी होगी कालखंड में। बट ऐसा नहीं है, ये हमारा भारत का सच्चा इतिहास है। ये सच्चा इतिहास है जो हमारे भारतीय परंपरा में जीवित है, और पूरी दुनिया के लोग जब हमारी भारतीय परंपरा में जुड़ते हैं और हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो उनके जीवन में मनुष्यता, जो पाश्विक वृत्ति है, जो डिमोनिक मेंटालिटी है, जो प्रोपेंसिटीज है, उसका नाश होता है। और कहते हैं कि मानवता का जन्म होता है। वास्तव में हम लोग सभी माता के गर्भ से जन्म लेते हैं मनुष्य के रूप में, लेकिन मनुष्य बनने में बहुत लंबा प्रक्रिया लगता है। उनको सिविलाइज होने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, माता पिता, गुरुजन, समाज, सभी लोग लगे रहते हैं एक बच्चे को सिविलाइज करने में। उनको व्यवहारिक ज्ञान, मौलिक ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, ये सब चीज देते देते अगर उनको जीवन के बारे में कुछ ज्ञान ना मिले तो फिर वो सारा प्रयास अधूरा समझा जाता है। तो हमारा जो वैदिक ज्ञान है, ठीक है ना, इसको लोग बोलते हैं माइथोलॉजी। क्या बोलते हैं? मतलब काल्पनिक घटनाएं। जैसे आज भी आप लोग देखो, हिंदू धारावाहिक जितना आते होंगे टेलीविजन पे, तो जैसे रामायण है, महाभारत है, या कृष्ण लीला है, जिसको लोग दुनिया भर के लोग पसंद करते हैं, और उनसे इतना मौलिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। जीवन में शालीनता का उदय होता है, दया की, क्षमा जैसी भावनाएं जन्म लेती है। और ऐसे ग्रंथों को और ऐसे बहुमूल्य धरोहर को माइथोलॉजी बोल करके पेश किया जाता है, और करोड़ों का बिजनेस लोग करते हैं कृष्ण लीला पे, रामायण के अपना रचनाएं रच करके। बट ये हमारा क्या है? विज्ञान है हमारा, अपना संस्कृति है, अपना एक इतिहास है। तो जो भी कालखंड में घटनाएं घटी उसको रिकॉर्ड किया गया, और उसको देखना चाहिए कि कोई वस्तु अगर है, उसका तीन प्रमाण होना चाहिए कि ये वास्तव में काल्पनिक है या सत्य घटनाएं हैं। क्योंकि हमारा मनुष्य का आयु कितना है? 50-60 वर्ष। हमारे प्रेजेंट स्थिति में, प्रेजेंट लाइफ में जो घटनाएं घटी, जिसको हम लोग कानों से सुनते हैं, आंखों से दर्शन करते हैं, तो वही सच्चा घटना नहीं। हमारे जन्म के पहले भी पृथ्वी है, ये आकाश, ये तारा, ये ग्रह, ये संसार चल रहा है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। तो हमने बहुत सारे हिस्ट्रियन लोगों के बारे में पढ़ा, 18वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 15वीं, 12वीं, 11वीं, 5वीं, ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो ऐसा नहीं है कि वो सब चीज में हम अपने प्रत्यक्ष आंखों से देख पाए। किसी न किसी रूप में हम जरूर विद्यमान रहे होंगे, लेकिन वो सभी घटना हमारे जीवन में नहीं घटी, हमने देखा नहीं अपने आंखों से, लेकिन उसको हम सत्य मानते हैं क्योंकि हमारे मॉडर्न हिस्ट्रियन ने इसको रिकॉर्ड करके हमें बताया। सेम प्रोसेस। तो इसको बोलते हैं त्रय प्रस्थान। मतलब तीन प्रकार का, अगर कोई भी वस्तु अगर तीन जगह मौजूद हो और तीन जगह से प्रमाण प्राप्त हो तो उसको सत्य माना जाता है। पहला क्या है? पहला तो होता है श्रुति। क्या होता है? मैं प्रश्न भी पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ
कुछ होना चाहिए, माइंड में आना चाहिए। श्रुति क्या होता है? हाँ, जिसको मतलब हमारा जो वैदिक ज्ञान था पहले, लोगों की इतनी स्मृति इतनी तीव्र होती थी कि रिटर्न का जरूरत ही नहीं पड़ता था। लोग एक बार बाय ओनली हियरिंग वन कैन रिमेम्बर फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लाइफ टाइम। इसको क्या बोलते हैं? श्रुति प्रमाण। तो श्रुति होती है, तो श्रुति में क्या होते हैं? श्रुति के विभाग हैं, चार वेद। कौन कौन से वेद हैं? अथर्व, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेरी नाइस, माता जी को देखो कितना अच्छा वेद है। हाँ, तो ये चार वेद, इसको श्रुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे उपनिषद भी, ये सब भी क्या है? श्रुति में आता है। इसमें जो भी मौलिक रचनाएं हुई, उसके सारे श्लोकों की संख्या, उसकी व्याख्याएं एज इट इज है, उसमें घटती और बढ़ती नहीं होती है कालखंड के हिसाब से। उनको जो लिख दिया गया वैसा। अब वो इतना जटिल लैंग्वेज में होता है कि कालखंड में हमारी क्या हुई, स्मृति धीरे धीरे कम होती गई। तो नैमिषारण्य में जो वेद व्यास के टाइम में, आज से 5000 वर्ष पूर्व, जब कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, उससे पूर्व जब द्वापर अंत का युग का खत्म हो रहा था, उस समय में बद्रिका आश्रम में वेद व्यास जी ने, हमने पिछली बार कथा बताई थी कि लॉर्ड गणेशा के, है ना, हेल्प से ये सारे रिटर्न फॉर्म में उसको कंपाइल किया गया। गणेश चतुर्थी का हमने बताया था, महाभारत हो गया, वेदों का, पुराणों की रचना हुई। तो सरल लैंग्वेज में जो बताया गया, व्याख्या किया गया संवाद के रूप में, कि एक साधारण से साधारण मनुष्य भी समझ पाए, तो उसको कहा गया स्मृति। क्या कहा गया? स्मृति क्या कहा गया? हाँ, स्मृति का मतलब होता है कि चीजों की व्याख्या करना। अब ये लोक कथाओं में प्रचलित हो गई और समाज के हर वर्ग के लोग जुड़ गए। यहाँ तक कि परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास भी ये वैदिक ज्ञान आ गया, स्मृति के फॉर्म में, कथा के रूप में, स्टोरी के फॉर्म में। तो स्मृति का मतलब हो गया पुराण। क्या हो गया? और पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। कितने पुराण हैं? हाँ, जैसे हम लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, वारा पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, है ना। इस प्रकार के, इसको गुणों के हिसाब से समझने के लिए ऑफकोर्स बताया जाता है कि प्रकृति के 3 गुण हैं, तो उसके तीनों गुणों के हिसाब से 6, 6 और 6, 6, 6 एंड 6, 18 पुराण को डिवाइड किया गया। तो वो उसमें क्या होता है? उसमें बेसिकली क्या होता है? सिर्फ संवाद होता है, जैसे मैत्री, विदुर संवाद, उद्धव और कृष्ण का संवाद, राइट। विदुर मैत्री का संवाद हो गया, नारद मुनि व्यास देव का संवाद, में डायलॉग्स कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा। आप सिर्फ पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी ये सारी चीजें, तो क्या बताना चाहते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल किया गया। इसी को क्या कहा गया? पुराण। क्या कहा गया? तो पुराण में मेनली क्या पाया जाता है? डायलॉग्स, दो लोगों के बीच में, वो भी एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में, सत्य के बारे में बताता है, संसार के बारे में, जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया जाता है। और एक होता है न्याय। क्या होता है? न्याय। न्याय में जिसने दर्शन जो बताए जाते हैं फिलोसफी के माध्यम से या एनोलॉजी के माध्यम से, दृष्टांत देते हुए, है ना, कुछ कटाक्ष करते हुए, तो उसको न्याय कहा जाता है। और जो वेदांत है, मतलब सारे वेदों का अंत है, उसको न्याय कहते हैं। तो 3 प्रमाण हो गए। कौन कौन से प्रमाण हो गए? श्रुति, स्मृति और न्याय। श्रुति, स्मृति और, ये समझ में आया? तो जो स्मृति है, उसके 2 विभाग होते हैं। एक पुराण होता है। क्या होता है? जो हमने अभी डिस्कस किया, 18 पुराण। और दूसरा होता है इतिहास। क्या होता है? हिंदी में इतिहास को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, तो इति मतलब होता है बीती हुई, और हास का मतलब होता है कहानी। पास्ट, भूतकाल में बीती हुई कहानियों को इतिहास कहा जाता है, राइट। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन आवर पास्ट लाइफ, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। तो ये सारी चीजों का प्रमाण हमें आज मिलता है, ये तीनों जगह, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में। आज हमारे पुरातात्विक विरासत के लोग हैं जो खोज करते रहते हैं जमीन के बारे में, सिविलाइज के बारे में, तो वो सब चीजों के बारे में जब वो खोज करते हैं तो उनको साक्ष्य पता चलता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा चीजें हुई।
और कई बार गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा दिया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से, राइट। जैसे आप हम्पी डिस्ट्रिक्ट में जाओ तो वहां पे गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाया हुआ है कि रामायणा, सम एपिसोड ऑफ रामायण हैपेंड इन दिस प्लेस। विरूपाक्ष टेम्पल हो गया, वहां पे किष्किंधा का सारा घटना वहां पे घटी थी। सीता माता उधर से आकाश के मार्ग से जब रावण को हर के लेके जा रहा था तो वहां पे उनके सारे ऑर्नामेंट से घिरे हुए थे। वो सारा आज भी वो पर्वत वगैरह आज भी विद्यमान है। माता सबरी वहां निवास करती थी। हनुमान जी का पहली बार मिलन वगैरह ये सारा चीज बहुत उधर मिला हुआ है। आप जैसे आप अयोध्या आप चले जाओ जहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हुआ, मथुरा में आप चले जाओ तो वहां पे वृंदावन, ये सब क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। प्रयागराज हो गया, राइट। तो ये गवर्नमेंट ने भी उसको लगा के रखा है, मान्यता प्राप्त भी तभी तो लगाया। ऐसा तो नहीं कि जनमानस को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया या लोगों को संतुष्ट करने के लिए बनाया ना। उसका कुछ प्रमाण मिलते हैं और प्रमाण हमारा इतिहास है। तो इतिहास का मतलब क्या होता है, द हिस्ट्री। और इतिहास में हम लोग जनरली पढ़ते हैं तो कोई परिवार के बारे में पढ़ते हैं, किसी वंश के बारे में पढ़ते हैं। जैसे डायनेस्टी जिसको बोलते हैं, हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं ना, मेडिवल हिस्ट्री में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो आप लोग पढ़ते होंगे जैसे बिंदुसार, चंद्रगुप्त, राइट, चोल वंश, someone came to deliver something, है ना। तो ये जो हम लोग डायनेस्टी पढ़ते हैं, नंद वंश के बारे में, धनानंद जो बहुत ही कुख्यात विश्वविख्यात राजा था जिसको हरा करके चंद्रगुप्त ने फिर पूरे संसार में शासन स्थापित किया था, सुशासन स्थापित किया था। चाणक्य की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इतिहास का मतलब होता है द स्टोरी ऑफ एनी पर्टिकुलर वंश, डायनेस्टी। तो आज हमारे जो रामायण है और जो महाभारत है, ये दो इतिहास के विभाग हैं। किसके विभाग हैं, हिस्ट्री ऑफ आवर इंडिया, भारतवर्ष के ये दो वंश की कहानी है। महाभारत में कुरु और पांडव वंश के बारे में बताया जाता है और रामायण में रघुवंश, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के बारे में बताया जाता है, दशरथ नंदन भगवान श्री राम के बारे में बताया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इतिहास। तो क्या डिफरेंस है इतिहास में और पुराणों में। पुराण भी हमारा क्या है, स्मृति है, और इतिहास भी हमारा क्या है, स्मृति है। लेकिन दोनों में भेद है। क्या भेद है कि एक में संवाद पाया जाता है, डायलॉग्स होते हैं दो पर्सनालिटीज के बीच में, और हिस्ट्री में क्या पाया जाता है, द स्टोरी अबाउट एनी पर्टिकुलर डायनेस्टी। तो कुरुवंश और रघुवंश, तो ये सब क्या है, डायनेस्टी। तो महाभारत ये द्वापर में घटी और रामायण किसमें घटा, त्रेता में। तो ये दोनों हमारे लिए क्या है, इतिहास है। तो महाभारत में महाभारत के बहुत सारे विभाग हैं। महाभारत को बांटा गया है पर्व में, मतलब खंड में बांटा गया है, उसको पर्व नाम दिया गया, राइट। तो जैसे 1 लाख श्लोक में उनको लिखा गया महाभारत को। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी बताते गए और लॉर्ड गणेश ने उनको कंपाइल किया गया, लिखते गए लिखते गए लिखते गए। तो 1 लाख श्लोक किसमें है, महाभारत में। उसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है जो वाल्मीकि ऋषि ने बनाया, और रामचंद्र मानस में 10,000 जो तुलसीदास, स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है उनको। स्कंद पुराण में 80,000 होता है। इस प्रकार से अलग अलग 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवतम में। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी व्याख्या है हमारी। तो महाभारत का जो 18 पर्व है वो इस प्रकार है, आदि पर्व, शोभ पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शाल्य, सोपतिका पर्व, स्त्री पर्व, अनुशासन पर्व, शांति पर्व, अश्वमेध पर्व, अश्वम आश्रम वासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिका पर्व और स्वर्ग आरोहण का पर्व।
तो जो भागवत गीता मिलता है हमें वो भीष्म पर्व में मिलता है। महाभारत में सबसे जो विराट पाठ है, सबसे विस्तृत है, वो है भीष्म पर्व। और भीष्म पर्व में ही आता है 700 श्लोक, जो अर्जुन ने प्रश्न पूछे और भगवान श्री कृष्ण ने उसका उत्तर दिया। तो महाभारत का ही भागवत गीता एक क्या है, एक अंश है। और भागवत गीता कहाँ पाया जाता है, भीष्म पर्व में। तो इसीलिए इसको 700 श्लोक है, तो इसको लोग गीतोपनिषद भी कहते हैं, क्योंकि 700 श्लोक मतलब इसमें घटाया नहीं जा सकता और बढ़ाया नहीं जा सकता, इसीलिए इसको ये स्मृति का ही पाठ है। लेकिन फिर भी इसको उपनिषद यानी कि स्मृति बताया जाता है। क्यों बताया जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि उसके श्लोकों की संख्या घटती और बढ़ती नहीं। तो ये हुआ इसका एक जनरल डिस्क्रिप्शन की भगवत गीता कहाँ से बताया गया। ठीक है। तो एक बार माता पार्वती भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान आपने भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया, उनके गुणों के बारे में बताया। तो उन्होंने जो भागवत गीता की महिमा बताई है, भागवत गीता बताया कुरुक्षेत्र के मैदान में, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को, ये स्कंद पुराण में पाया जाता है ये दृष्टांत। ये कहाँ पाया जाता है जो मैं अभी बता रहा हूँ? स्कंद पुराण, है ना? नहीं, स्कंद पुराण नहीं है, माफी चाहूंगा, ये पद्म पुराण में है। मुझे डाउट है इसलिए मैंने पलटा के देखा। ये पद्म पुराण में पाया जाता है। तो भगवान शिव ने फिर माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और भगवान के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान शिव बताते हैं कि भगवान सभी पूर्ण शक्तिमान है, पूरे संसार के जगत में जितनी भी शक्तियां हैं सब उनके अधीन है। और जो व्यक्ति उनके शक्तियों को उनको जान लेता है, उनके शरण में चला जाता है, तो उनका जो ये संसार में जो जन्म और मृत्यु के जो वेल चक्र में फंसा हुआ है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, बीच में बुढ़ापा और बीमारी, हर अवस्था में एक जीव के साथ लगा रहता है। बाल्यपन में भी लोग बीमार पड़ते हैं, युवा अवस्था में बीमार पड़ते हैं, बुढ़ापा में भी बीमारी आती है। ये तीनों अवस्था से हम गुजरते हैं और बीमारी साथ साथ चलती है। मृत्यु भी हमेशा, मृत्यु का भय हमेशा सबके ऊपर, हम लोग के ऊपर में टंगा हुआ है। हमेशा ये डर, हमेशा एंजाइटी बनी रहती है कि कोई भी परिवार के व्यक्ति कभी भी किसी की भी मृत्यु हो सकती है। और ये संसार के सभी प्राणी पे लागू होता है, इस संसार का नियम। तो इस संसार में जब भगवान के चरण में जाते हैं तो भगवान से क्या बताते हैं, उनका ये मृत्यु और जन्म का बंधन ही मुक्त होकर के वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। वैकुंठ का मतलब जहाँ कोई चिंता नहीं है, भय नहीं, कोई एंजाइटी नहीं। कुंठा का मतलब होता है द प्लेस फॉर मिजरीज। जैसे ये संसार में देखो कुंठा है, कुंठा समझते हैं, एनवियसनेस, ईर्ष्या द्वेष का भाव है ना, एक दूसरे को देख करके जलन की, जेलसी, ये रहती है। कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, कॉलेज में, स्कूल में, कंपनी में, बिजनेस में, हर क्षेत्र में हमेशा लोग हमेशा एक दूसरे से, किसी को ज्यादा मिल गया तो क्या होता है, वो दूसरे से द्वेष करता है, जिसको कम मिला वो उससे ईर्ष्या करता है। एंड बिजनेस मीन्स द थिंग्स विच आई वांट, राइट, आई एम नॉट कैपेबल टू अचीव इट, बट इट इज अवेलेबल इन माय नेबर्स हाउस और नेबर्स लाइफ। तो यहाँ पे एनवियसनेस आ जाती है। और अगर हमारा नेबर हमसे सुपीरियर है, देन दे फील अरे वी आर सो सुपीरियर, एलिवेटेड पर्सन, देन सच अ मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो वो जो द्वेष आती है, तो मैं रिच हूँ एंड दे आर मिडिल क्लास, तो ये जो गैप आता है क्यों आता है? ये संसार का नियम है। इवन आप देख सकते हैं कि बोथ सिस्टर born same family with same mother and father, played the same yard, courtyard, went same school, same college, got degrees, बट अभी शादी के बाद क्या है ना, दोनों में असमानताएं आ गई। एक का हस्बैंड ज्यादा सक्सेसफुल है, दूसरे का कम सक्सेसफुल। तो वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, राइट, स्वभाव बदल जाता है। वो जो प्ले फ्लेवर थी, जो मिठास था, सिस्टरहुड थी, वो मिसिंग हो जाती है समय अंतराल में, राइट। और समय पड़ने पे, अवसर पड़ने पे लोग छोटी छोटी चीजों में भी हेल्प नहीं कर पाते, जबकि वो है सामर्थ्यवान है, राइट।
तो जीवन में ऐसे भाई के बीच में भी होता है, सेम भाई लोग एक साथ खेल कूद के बड़े होते हैं, सेम आंगन में, सेम माता पिता के लिए, बट शादी के बाद क्या होता है, कुछ ज्यादा सक्सेस हो जाता है, कुछ लोग मिडिल क्लास रह जाते हैं। तो ह्यूज गैप। तो बड़ा भाई भी बड़ा भाई बन करके उदार हृदय से उनको गले नहीं लगा पाता, और फिर छोटा भाई भी बार बार उम्मीद करता है कि बड़ा भाई मुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन सपोर्ट नहीं कर पाता, तो उनमें थोड़ा खटास बढ़ती रहती है और ईर्ष्या जन्म दे देता है, द्वेष जन्म दे देता है। तो ये संसार में ये नियम है। आप ये, मैं एक पर्टिकुलर फैमिली की बात नहीं कर रहा, एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, ये आपको हर स्तर पे मिलेगा। इनफैक्ट इन एनिमल किंगडम, बर्ड्स किंगडम, beast kingdom, everywhere you will find, right? तो ये सब जगत को कहा जाता है प्लेस फॉर मिजरीज। लेकिन एक जगत है भौतिक जगत से परे, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो उसी को कहा जाता है कि उस धाम को जो चला जाएगा जीवात्मा, वापस इस संसार को नहीं लौटेगा। तो भगवान शिव ने इस कथा बता रहे हैं, किसको? माता पार्वती को। समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए समझने के लिए, तो समय का बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो उसके बाद फिर, तो एक बार क्या हुआ, भगवान से बता रहे हैं कि एक मूरा नाम का राक्षस था, डेमन। it was so powerful, वो हमेशा चढ़ाई करते रहता था, इंद्र के थ्रोन को हमेशा कैच करना चाहता था, और सभी इंटरप्लैनेटरी सिस्टम में वो कहीं भी चला जाता था और हमले करता था। तो इस प्रकार से लॉर्ड विष्णु ने उनका वध किया, और उसके बाद फिर वो अपने ओशियन ऑफ मिल्क, दुग्ध सागर जिसको कहते हैं, वहां पे निवास कर रहे थे, शिव सागर में। अनंत शेष का सैया रहता, भगवान का बेड भी देखो क्या है, सांपों का बेड है ना, थाउजेंड्स ऑफ वुड्स गिविंग प्रोटेक्शन। माता लक्ष्मी चरण सेवा कर रही, तो भगवान सोए हुए थे, बिल्कुल योग निद्रा में पोजिशन में लेटे हुए आदमी है, ऐसा सोचता है। एंड ही वाज जस्ट मेडिटेटिंग अपॉन देयर एनर्जी, संसार में क्या चल रहा है। जैसे एक बिजनेसमैन अपने ऑफिस में जरूर रहता है, बट उसका हमेशा दिमाग लगा रहता है, चलता रहता है, कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है, कहाँ पे इंपोर्ट हो रही है, कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहाँ पे वर्कर ने हड़ताल कर दिया, वहां पे क्या किनको भेजना चाहिए, कौन सॉर्ट आउट करेगा, कहाँ पे इलीगल केसेस चल रहे हैं। तो ही वाज मेडिटेटिंग ऑन देयर ऑल अफेयर्स। तो सिमिलरली भगवान ने इस संसार की क्रिएशन की है और पालन करने की जिम्मेदारी खुद लिया है। तो वो क्या करते हैं, पूरा मेडिटेट करते रहते हैं योग निद्रा में। तो माता लक्ष्मी ने बड़े ही रिक्वेस्ट किया उनसे, इंक्वायरी की, दैट यू आर नॉट लुकिंग सो प्लीजिंग, आप संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं, कुछ बताइए कि क्या चल रहा है आपके माइंड में। तो उन्होंने बताया कि आई एम जस्ट मेडिटेटिंग और माय ओन एनर्जी, मेरी एनर्जी कितना बढ़िया तरीके से कार्य कर रही है संसार में, सभी जीवों को उलझा के रखी हुई है, सब लोग अपने आप में सब व्यस्त हैं। और व्यस्तता का मतलब कारण क्या है, कि वही आहार निद्रा भय और मैथुन, सारा प्रयास और सामर्थ्य इसी के लिए, राइट। बट इसी में से कोई योगी सिद्ध भक्त लोग होते हैं, योगी महात्मा होते हैं, जो मेरी एनर्जी पे को देख करके आश्चर्यचकित महसूस करते हैं, और उनका मन मेरे में लगता है, मेरे चरणों में लगता है, और वो फिर मेरी कृपा का पात्र बनता है, उन पर मैं कृपा करता हूँ, और वो इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करके मेरे धाम को प्राप्त होता है। ऐसा वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ये जो भागवत गीता है, भगवान श्री कृष्ण में भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं। जैसे एक व्यक्ति अपने घर पे कितना कैजुअल रहता है, माँ के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ, सर्वेंट के साथ, छोटे बच्चे भी उनको गाली दे सकते हैं, तो चिल्ला सकते हैं उनके ऊपर, पत्नी भी डांट सकती है। बट ऑफिस में जाने के बाद सेम पर्सन बिकम सो स्ट्रिक्ट, है ना। वहां पे अगर उनके परिवार के भी जन जाते हैं, थोड़ा लहजे में जाना पड़ता है। वहां पे कैजुअलिटी नहीं चलेगी, है ना, वहां पे आप कैजुअल बिहेव नहीं कर सकते, यू हैव टू पे रिस्पेक्ट, राइट। क्योंकि वहां पे एम्प्लॉइज हैं, लोग हैं, क्लाइंट्स हैं। तो सेम पर्सन घर पे कैजुअल बिहेव करता है, बहुत ही ज्यादा मजाकिया बिहेव में रहता है, बच्चों को कंधे पे बिठा लिया, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कान पकड़ के खींच रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं उनसे। द सेम पर्सन जब जाते हैं ऑफिस में, तो ये बिकम सो स्ट्रिक्ट। तो लॉर्ड कृष्णा इन होम, एट होम ही इज इन अ वेरी कैजुअल मूड। नंद बाबा, यशोदा, ग्वाल बाल सब
दाऊ भैया, सारे ब्रजवासी, राधा रानी, उनकी सारी सहेलियां, सब सारे लीलाएं चलती है। द सेम वे जब वो संसार को, मेटेरियल अफेयर को मेंटेन करते हैं, तो ही है जो ऑफिस, और उनका नाम क्या है? वैकुंठ लोक। और वैकुंठ जगत में उन्होंने अपने आप को विस्तार किया है अलग अलग गुणों के माध्यम से। सतुगुण में वो अपना विस्तार करते हैं लॉर्ड विष्णु के माध्यम से। तो भगवान श्री कृष्ण से एक्सपेंशन होते हैं दाऊ भैया बलराम जी, और बलराम जी से 4 अवतार होते हैं, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और वही संकर्षण से फिर 4 और एक्सपेंशन होते हैं, उनका भी नाम सेम ही रहता है, वासुदेव, अनिरुद्ध, संकर्षण और अनिरुद्ध। और फिर वही संकर्षण जो लॉर्ड शिवा जिनको मेडिटेट करते हैं, क्योंकि संकर्षण इज अ रूट कॉज फॉर डिवास्टेशन, ये संसार में जो प्रलय मचाते हैं वो संकर्षण भी करते हैं। लॉर्ड शिवा आल्सो राइट मेडिटेटिंग अपॉन लॉर्ड संकर्षण। तो वही लॉर्ड संकर्षण से निकलते हैं फिर महाविष्णु। ये संपूर्ण, ये जो संपूर्ण क्रिएशन को अगर देखा जाए एक रूप में, तो भौतिक और आध्यात्मिक जगत ये दोनों में जो है, हमारा जो भौतिक जगत है ये 1/4 क्रिएशन है, और ये हमारा 14 भुवन का परमाणु जो है वो आधा जल में हमेशा निमग्न रहते हैं। मतलब आधा यूनिवर्स हमारा किसमें है? वाटर में ही है। और आधा हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्लैनेट में बटा हुआ है, प्लैनेटरी सिस्टम में डिवाइड है। और ये इतना विशाल है कि हम अपने माइंड से कैलकुलेट भी नहीं कर सकते और उनके बारे में जान भी नहीं सकते। प्रभुपाद से इसलिए पूछा गया कि ये इतना बड़ा बड़ा चीज हमारे दिमाग में समझ में नहीं आती, हाउ डू वी अंडरस्टैंड। तो उन्होंने उत्तर दिया कि कुएं के मेढक को अगर आप अंटार्कटिक महासागर के बारे में बताओ, जहाँ पे रिजर्वियर ऑफ वाटर है, कितना मिलियन बिलियन गैलन्स, अनलिमिटेड गैलन्स ऑफ वाटर देयर, कुएं में थोड़ा सा स्पेस रहता है। तो उसको बता रहा है कोई, बाहर से बारिश में एक बड़ा कुएं समुद्र का, तैरते 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 बड़ा सा मेढक कुएं में घुस गया। उसने बता रहे इतना कंजेस्टेड प्लेस है यहाँ पे, मालूम मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे पानी, वहाँ पे गहराई गहराई है, पता नहीं कितना है। तो वो जो कुएं का मेढक है ना, वो छलांग लगा के दिखाता है इधर से उधर, इतना पानी है क्या, इतना बड़ा है क्या आपका समुद्र। वो कभी समझ पाएगा कि अंटार्कटिका ओशन कितना बड़ा है, राइट? कभी नहीं जान पाएगा। हमारी पृथ्वी को फ्रीजिंग वाटर का रिजर्वियर बताया जाता है। मीठे जल का जो स्रोत है, पानी के रूप में, बर्फ के रूप में होता है, और पिघलते जाता है, फिर बारिश में वो कितना अच्छा डिवीजन से बांटता है, बादल में प्यूरिफाइड होकर के बिल्कुल चेंज होता है। भगवान का अपना एक सिस्टम है ये। तो महाविष्णु फिर अपने ध्यान से इस परमाणु, ये संसार का क्रिएशन करते हैं, सारे महातत्व, सारा भौतिक एलिमेंट निकलता है और धीरे 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 बड़ा हो जाता है, और सभी यूनिवर्स में अपने आप का विस्तार करते हैं फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और गर्भोदक्षाय विष्णु एक यूनिवर्स का इंचार्ज होता है, और एक यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट होते हैं और बहुत सारे अनगिनत जीव होते हैं। फिर वही जो विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु, उनका ही विस्तार होता है शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में। और वही शिरोदक्षाय विष्णु एक एक कण में निवास करते हैं, हमारे आपके हृदय में जो परमात्मा के रूप में है वो शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में। तो भगवान बता रहे हैं अपने बारे में कि जो मैंने भागवत गीता बताई, ये हमारे दिव्य शक्तियों को जानने और मुझे जानने का एक सब सरल सा उपाय है। और जो व्यक्ति जानने का प्रयास करेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी ये संसार से, सारे दुखों से, सारे पापों से छुटकारा प्राप्त खत्म होने के बाद वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा। ये उन्होंने फल श्रुति दिया है, फल श्रुति, कि इसका ये रिजल्ट होगा। ये कौन बता रहे हैं? भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो वो फिर बताते हैं कि ये 18 चैप्टर है भागवत गीता में, 700 श्लोक को डिवाइड किया गया 18 चैप्टर से। और 18 चैप्टर में पहले अध्याय जो आता है, कुरुक्षेत्र का, जो अर्जुन जाकर के जो दर्शन करते हैं, सैन्य निरीक्षण करते हैं, उनके बारे में ये बताया गया है कि सिर्फ अगर एक चैप्टर कोई पढ़ता है रोज, एक चैप्टर छोड़, एक श्लोक भी पढ़ता है कोई, एक श्लोक छोड़ो, आधा श्लोक भी कोई पढ़ता है नित्य, आधा भी नहीं, क्वार्टर भी पढ़ता है,
उसका रिजल्ट ये है कि उसको सभी पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति होगी। दुख क्यों आता है? क्योंकि हमने जीवन में पाप किए। सुख क्यों आता है? क्योंकि हमारे जीवन में जो हमें फेवर मिल रहा है वो हमारे पुण्य कर्मों का नतीजा है। ये बहुत सटल है, तुरंत इसको हम नहीं जान पाएंगे, समय लगता है। तो ये चीजों के बारे में भगवान बता रहे हैं कि ये मेरे दिव्य शक्तियों का लेखा जोखा के बारे में कौन जान पाएगा? जिसकी बुद्धि बहुत पवित्र हो जाएगी। और बुद्धि पवित्र कैसे होगी? भगवान के नाम जप करने से, भगवान के वाणी को प्रैक्टिस करने से, रिपीट करने से। तो यही भागवत गीता जो भगवान के मुख से निकली है, हमें क्या करना है? उनको रोज कम से कम एक श्लोक, आधा श्लोक, क्वार्टर श्लोक पढ़ना चाहिए। इससे हमारा बुद्धि का विजन जो है विवेक जागृत होता है। अच्छे बुरे का भेद का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मरने के बाद कोई भी अवस्था में हमारा जीवन छोटे, नरक नहीं जाएगा वो व्यक्ति, ये गारंटी है भगवान खुद बता रहे हैं। और भगवान लक्ष्मी माता को बता रहे हैं जैसे सुश्रमा नाम के एक व्यक्ति को प्राप्त हुआ। तो माता लक्ष्मी ने तीन प्रश्न किए। वही सुश्रमा, ये सुश्रमा है कौन? वो कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करता था? और उसको कैसी गति प्राप्त हुई? तो भगवान फिर विष्णु जी बता रहे हैं कि एक समय में क्या हुआ, एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण मतलब वेरी एलिवेटेड, जो वैदिक कल्चर में पूरी तरह से पूरा परिवार के साथ लिप्त है और वेदों का अध्ययन कर रहा है और अपने आचरण से पालन कर रहा है। Therefore ब्राह्मण। तो उनका एक ब्राह्मण था, उनका नाम सुश्रमा था, बट ही वाज वेरी विकेट। बहुत ही कनिंग पर्सनालिटी था। हमेशा लोगों को चोरी धमकाना, चुराना, अपने मतलब के लिए जीना, हर प्रकार के कांड करते थे। उन्होंने ऐसा कोई पाप नहीं छोड़ा था। चोरी हो, मर्डर हो, रेप हो, दारू पीना हो, मांस भक्षण करना हो, सब। तो मरने के बाद वो हेलिस प्लैनेट को चला गया और यमराज ने उसको बहुत समय तक उनको नरक में यातना दी। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ये यातना क्या होता है? नरक में कौन जाता है? दुख सुख को कौन देखता है? तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसका परमानेंट पृथ्वी में हमें रोज अनुभव होता है। सपने में आप एक जगह सुरक्षित स्थान में सोए रहते हो, है ना? बरोबर। आपका शरीर एकदम कंफर्ट रूम में, कोई हमला नहीं कर रहा, आप आराम से बंद कमरे में सोए हैं। पर कभी कभी सपने में हम लोग बहुत हॉरिबल ड्रीम देखते हैं, समबडी अटैकिंग, कोई मुझे मार रहा है, मेरी मर्डर कर रहा है, या कोई जंगली जानवर मेरे पीछे अटैक कर रहे हैं, मैं भाग रहा हूँ, भाग नहीं पा रहा। कभी आपने अनुभव किया है? सेम फीलिंग जो हमारी जीवंत अवस्था में कॉन्शियसनेस स्टेट में हम जैसा डर का अनुभव करते हैं, जो दुख का अनुभव करते हैं, वो वही सेम स्टेट में हम लोग सपने में भी दुख का अनुभव करते हैं और सुख का भी अनुभव करते हैं। ये कैसे घटना घटती है? क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर में ही सुख और दुख का अनुभव होता है। मैंने बताया था, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर मरता नहीं, शरीर, बाह्य शरीर मरती है। जब किसी की मृत्यु होती है तो ये भौतिक शरीर नष्ट होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा बाहर निकल जाता है। तो उसके पास मन है, उसके पास बुद्धि है, सुख और दुख का अनुभव वो कर सकता है, भूख प्यास का अनुभव कर सकता है। तो सूक्ष्म शरीर मरता नहीं, उसी शरीर में उसको यातना दी जाती है। वेरी सटल थी। तो इस प्रकार से सुशर्मा को बहुत सजा मिली और उसके बाद फिर कर्मों के हिसाब से उसको जानवर की योनि प्राप्त हुई, एक बुल, एक बैल के रूप में। और एक बहुत ही क्रिपल्ड, बहुत ही दुराचारी टाइप का व्यक्ति, किसान था, उसके घर पे वो चला गया। उसने उसको खरीद लिया मार्केट से और बहुत हेवी लोड ढोने के लिए उसको इस्तेमाल करने लगा। एक दिन ऐसे ही बहुत एक्सट्रीम हैवी लोड था उसके कंधे पर, वो खींच नहीं पा रहा था, भूखा प्यासा बेचारा, ध्यान भी नहीं रखता था, उसको खाली सेवा लिए जा रहा है। वेदों में, शास्त्रों में बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रेटेस्ट सिन, चाहे वो मनुष्य का हो या अपने पे आश्रित घरेलू जानवरों का हो, पेट्स का हो, सबको कुछ ना कुछ एंगेजमेंट मिलना चाहिए। अगर कोई किसान अपने पास बैल रखा है, अगर उसका वो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, तो बैल का शरीर खराब हो जाता है, बीमार हो जाता है, बिकॉज ही इज बिल्ड फॉर एक्सरसाइज। तो उतना भी नहीं कि उसका मृत्यु हो जाए, लेकिन उसको रोज काम करना चाहिए। जैसे हमारा पुरुष शरीर फिजिकल सर्विस के लिए बना हुआ है ज्यादा, अगर हम शारीरिक मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा शरीर वीक पड़ जाएगा, राइट? तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि उसकी मृत्यु हो जाए, ये भी एक अपराध है।
तो किसान ने उसको हैवी लोड डाल दिया था और उसके बाद उसको घिस रहा है, घसीट रहा है, और एक समय क्या हुआ, उसको चक्कर आया, बैल और गिर गया लोड के साथ ही, एंड ही वाज फेल अनकॉन्शियस। तो लास्ट में सारे लोगों ने देखा है, दया आ गई सबके हृदय में, तो लोग जमा हो गए, और जमा होने के बाद सब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान ये जानवर शायद तक नहीं बचेगा, बहुत दुखी है, तड़प रहा है बेचारा, मेरा कोई भी पुण्य अगर मैंने किया हो, धाम यात्रा किया हो, मैंने गरीबों को भोजन बांटा हो, गरीबों को वस्त्र आदि दान किया हो, चिड़ियों को मैंने, भूखे प्यासे चिड़ियों के लिए मैंने जल की या दाने की व्यवस्था करी हो, चिट्ठियों के लिए मैंने कोई व्यवस्था करी हो, कन्यादान में मैंने भाग लिया हो, गौशाला निर्माण में, मंदिर निर्माण में, या वन पर्यावरण में अगर निर्माण में हमने अगर थोड़ा सा भी कुछ योगदान किया, उसका फल मैं इस जीवात्मा को अर्पण करना चाहता हूँ, ताकि उनको इस मिजरेबल कंडीशन से मुक्ति मिले। तो ऐसा करके सारे लोग अपना अपना पुण्य कर्म याद कर रहे थे, तो उसी बीच में एक बहुत ही सोसाइटी गर्ल, एक वेश्या थी, और उनके भी हृदय में दया आया। तो उन्होंने अपने जीवन में प्रयास किया, मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म, पाप पुण्य कर्म किए जिनका मैं फल अर्पित कर सकते हो। तो उनको याद आया कि वो कुछ रोज अपने घर में एक तोता था उसके पिंजरे में, और तोता हमेशा कुछ ना कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था। तो वो सुनती थी, और उसको सुनते 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 उसके हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, निद्रा, आलस, प्रमाद, जो अनर्थ है, जो इंसान को जानवर बना के रखता है, इससे उसको छुटकारा हो गया था। भले वो सोसाइटी गर्ल थी, बट वो आउट ऑफ मजबूरी उस क्रियाकलाप में इन्वॉल्व थी। हृदय से वो नहीं चाहती थी कि ऐसा काम मैं करूँ, मुझे छुटकारा मिले, अपने आप से नफरत करती थी वो, हीन मानते थे अपने आप। तो उन्होंने उस पुण्य को अर्पण कर दिया, और उसके बाद उस बैल की मृत्यु हुई, और वो यमपुरी को चला गया। वहां जाने के बाद यमराज ने उनको मुक्ति कर दी कि आपके सारे प्रीवियस कर्मों में, जो अपने ब्राह्मण रूप में जो जन्म में लिया था मनुष्य के रूप में, जितना भी अपने पाखंड का कार्य किया, वो सबसे सारे कर्मों के, बुरी कर्मों के प्रभाव से आपको मुक्ति हो गई है, और अगेन उसको एक अच्छा परिवार मिला, एलिवेटेड ब्राह्मण फैमिली, जहाँ वो जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद ही उसको अपने प्रीवियस जन्मों के बारे में सारी एक्टिविटी मालूम थी। किसको? सुशर्मा को, जो पहले ब्राह्मण था, फिर बैल बना, और बैल के बाद वो फिर ब्राह्मण पुत्र के बाद जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद फिर वो उसी क्या कहते हैं क्षेत्र में जन्म लिया था, तो घूमने लगा। वो जो पुण्य आत्मा थी जिन्होंने मुझे अर्पण किया था, और जो पायस लेती थी सोसाइटी का, वो जो वैश्या है, उसका पता ढूंढने लगा। ढूंढते 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 उसने पता किया, और जाने के बाद, तब तक वो वृद्ध हो चुकी थी, तो उन्होंने पता किया कि, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ। पूर्व जन्म में ऐसा ऐसा मैं बैल था, और आपने एक पुण्य कर्म अर्पित किए थे, वो पुण्य कर्म कौन सा था मुझे जानना है, जिससे मुझे नरक से भी मेरी रक्षा हो गई, भयानक। तो उन्होंने बताया, मुझे तो नहीं पता, मेरे घर में एक तोता है पिंजड़े में, वो कुछ न कुछ बोलते रहता है, बट मुझे अच्छा लगता है श्रवण करना। तो दोनों तोते के पास गए, तोते के पास जाने के बाद तोते ने अपने अ, अपना परिचय दिया। मैं भी एक बहुत ही उन्नत ब्राह्मण घर के बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने भी बहुत सारे जघन्य अपराध किए थे, नशा करना, मांस भक्षण करना, अवैध स्त्री पुरुष संग करना, जुआ खेलना, ये नाना प्रकार के कांड किए थे। इसलिए मेरी मृत्यु हुई अल्पकाल में, और मैं नरक को गया। नरक में दुख की आत्मा झेलने के बाद वापस फिर इस पक्षी के योनि में मैं आकर के कैद हो गया हूँ। हमारा जीवन चक्र ऐसा ही चलता है, मरने के बाद कोई नहीं कह सकता कि अगला जीवन मनुष्य का मिलेगा। ये प्रकृति के हाथ में है, एक जीवात्मा को कहाँ से फिर मौका मिलेगा अपना विकास कर्म करने में। पशु की योनि से, पक्षी के या कीट पतंग से, या जल या पादप की योनि से, ऐसा। तो लेकिन मैं जब पक्षी बना, तो मेरे माता पिता मुझे बहुत ही शिशु अवस्था में ही छोड़ करके चले गए, यानी कि मर गए, और मैं घोंसले में ही था, और मेरे पंख भी नहीं निकले थे। मैं गिर गया नीचे, क्योंकि मैंने बहुत पुण्य कर्म नहीं किए थे, पाप कर्मों से मेरे माता पिता का देहांत जल्दी हो गया। और मैं वैसे ही धूप, तपती हुई धूप में, बालू के रेत में पड़ा हुआ था। उधर से कुछ ऋषि मैंने विचलित कर रहे थे, तो उन्होंने देखा, उनको दया आई, उन्होंने मुझे उठा करके अपने आंचलों में एक पिंजड़े में रख दिया। तो वहां पे ब्राह्मणों के बालक, जो यही श्रीमद भागवत गीता का प्रथम अध्याय का रिसाइटेशन कर रहे थे, श्लोका को पढ़ रहे थे, और पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, सीख रहे थे।
तो मैं भी धीरे, तोते का स्वभाव क्या होता है, रट लेना। तो धीरे 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 उनके संपर्क में रहकर के उसने क्या कर लिया, रट लिया। आप लोग के लाइफ में, स्कूल से लाइफ से अभी तक कभी ऐसा रहा कि आपके घर में कोई तोता होता पाला हो या पड़ोसी में? तो आप देखे होंगे ना, वो इमिटेट करता है, वो कॉपी करता है। आप जिसको माँ बोलोगे उसको बोलेगा माँ, जिसको पिता बोलोगे पिता। अगर उसको गाली भी सुना दोगे ना, वो गाली देकर के बात करेगा, और अच्छा बात बताओगे तो अच्छा बात बोलेगा। मेरे घर में मेरे बचपन में मेरे बड़े ताऊ बच्चे थे, एक छोटा सा तोता पाल के रखते थे। उसको राम राम कहना सिखा दिया था। तो कोई भी आता था तो राम राम बोलते थे, अड्रेस करता था वो। कुछ बदमाश लोगों ने आकर के उसको कुछ गाली भी सुना दी और सिखा दिया। बीच में जब भड़कता था ना तो गाली देता था। तो तोते में स्वभाव होता है रट लेना। तो प्रथम अध्याय जो बच्चे रिसाइट कर रहे थे, तो उसको रिसाइट कर लिया उन्होंने, और रिसाइट करने के बाद वही तोता जगता था सुबह शाम, और वही वैश्या उनको सुनती थी, और इसी से उसको, तो तीनों का हृदय शुद्ध हुआ, तोते का भी, वैश्या का भी, और सुशर्मा का भी। और उसके बाद सबने फिर इस जीवन में, अपने जीवन में रोज श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय का रिसाइटेशन चालू किया। जितना भी दिनचर्या क्यों ना हो, हमारे भी जीवन में इस बात का प्रमाण भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 40 नंबर श्लोक में भगवान खुद बताते हैं कि नेह अभिक्रम नासो अति पति वायु न विधीयते सपि अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि संसार में जो भी मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पे चलेगा, यानी कि भक्ति के मार्ग को चलेगा। भक्ति का मार्ग मतलब क्या? भगवत गीता का पारायण पाठ करना, श्लोकों का रोज अध्ययन करना, नाम जप करना, धाम यात्रा करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, यही भक्ति है। और क्या है? तो इतना भी करेगा उसको महान भय से रक्षा हो जाएगी। महान भय क्या? ये मनुष्य देह छूटेगा, वात पित्त कब से बना हुआ है, नाना प्रकार की बीमारियां हैं, मल मूत्र से हमेशा भरा रहता है इसमें। कितना भी गंगा जल से स्नान करो, फिर भी ये शरीर पवित्र नहीं होता, ये दोष है पवित्र का। अब इसको मेंटेन नहीं कर सकते, कितना भी आप हाइजीनिक फूड खाओ, मेडिसिन लो, एक्सरसाइज करो, लेकिन छूट जाएगा। छूटने के बाद हमारे पुण्य कर्मों के हिसाब से हमारी गति प्राप्त होती है। तो कौन सा जीवन मिलेगा, जानवर का, पशु का, पक्षी का, ये हम नहीं जानते। इसीलिए महान भय से रक्षा हो जाएगी जो रोज नित्य भगवत गीता का पाठ करता है। ये भगवान भी खुद बता रहे हैं, और भगवान विष्णु भी माता लक्ष्मी को बता रहे हैं इस सुशर्मा के माध्यम से। तो हमें रोज इसका पाठ करना चाहिए, तभी हमारे इस कलयुग में, कलयुग से भी हमारी मुक्ति होगी और हमारा उद्धार होगा। मृत्यु के बाद कम से कम मनुष्य का देह प्राप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो सुचिनाम श्रीमताम ये है योगो भ्रष्ट भी जाए थे। जो व्यक्ति अगर भक्ति के मार्ग में उन्नति नहीं कर पाया, तब भी उसको हाईली एक ब्राह्मण परिवार मिलता है, माता पिता बचपन से ही भक्त होते हैं, संस्कार से ओतप्रोत रहता है, उनको ट्रेनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, उनको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि उनको माता पिता कल्चर बचपन से ही दे देते हैं। अब जैसे हम लोग को इस अवस्था में भगवान की कथा के बारे में श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, ये हमारे पुण्य कर्म वास्तव में जागृत हुए। ये मामूली बात नहीं कि हम लोग कम से कम जितने भी जन हैं, रोज कम से कम सप्ताह में एक बार आकर के एकत्रित होकर भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। आप नहीं चाहो, लेकिन फिर भी भगवान ने अरेंजमेंट किया है, और कैसे भी करके हम लोग जुड़ जा रहे हैं। ये हमारे पुण्य कर्म ही है जो हमें फोर्स के रूप में हमें आगे पुश कर रहा है, राइट। और यहाँ से हमारी क्या होगी, धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति चालू हो गई। गारंटीड है कि हमारा अगला जीवन कम से कम होगा तो मनुष्य का होगा, लेकिन हमें क्या करना है, थोड़ा और तीव्रता दिखानी है। तो आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में नाम सुना तो उन्होंने भागवत गीता के महात्म के बारे में बताया है, 7 श्लोक बताए। मैं पढ़ता हूँ, उसका अनुवाद मैं बताता हूँ। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत प्रणतया पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भाई श्लोक आदि विवर्जितम। इसका क्या अनुवाद हुआ कि भागवत गीता दिव्य साहित्य है, जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वो भगवान विष्णु का शाश्वत धाम को प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय और चिंताओं से मुक्त है, जो मैंने अभी बताया, वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि गीता अध्ययनस्य प्राणायाम परस्य च नेव शांति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भागवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात भगवान भी बता रहे हैं। यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य भी बता रहे हैं। शंकराचार्य कौन है? भगवान शिव के इनकारनेशन है, अवतार माने जाते हैं।
मलिने मोचनाम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद अमृतम स्नानम संसार बल नाशनम। मनुष्य जल से स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो भौतिक जीवन भाव सागर की मलिनता से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता सुकृत कर्तव्यम किन्मया शास्त्र विस्तरे यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म निवेदनी श्रुतः। चूंकि भागवत गीता भगवान के मुख से निकली है, वेद जो निकले चारों वेद भगवान के श्वास से निकले, लेकिन भागवत गीता भगवान के मुख से निकला है, तो श्वास में और मुख में अगर कंपेयर किया जाए तो मुख की अधिक प्रधानता है। राइट, इसलिए एक चीज बता रहे हैं कि व्यक्ति चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकला है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि केवल भागवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा योग मनोयोग से श्रवण तथा पाठन कर किया जाए तो केवल एक पुस्तक भगवत भक्ति भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। इसका प्रवचन भगवान ने किया है। भारत अमृतम सर्वस्य विष्णु वक्त्राग्नि स्मृतम गीतां गंधो गंधो गत्वाम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। गंगा जल बहुत पवित्र माना जाता है। कोई व्यक्ति अगर मर रहा हो तो उसके मुख में गंगा जल के साथ तुलसी का पत्र डालना चाहिए ताकि उसकी मुक्ति प्राप्त हो। अतः उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो नित्य। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण जो कि स्वयं मूल विष्णु है स्वयं सुनाया है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धो गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। यदि गीतोपनिषद भगवान भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का भी सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं और अर्जुन क्या है, बछड़ी के समान है। और इसे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भागवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम सहस्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एक मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्म भी एकम तस्य देवस्य सेवा। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्यक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतः सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर, एक ही पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, और एक सेवा हो, उनकी सेवा। इससे क्या होगा, समस्त जनमानस का कल्याण होगा। ये आदिगुरु शंकराचार्य बता रहे हैं हमारी दिनचर्या को देखते हुए। कलयुग हम लोग भयभीत हैं और बहुत व्यस्त हैं और शोक और चिंता में हमेशा लगे रहते हैं। तो इनसे मुक्ति का मार्ग क्या है कि अपने जीवन में भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए, ताकि जीते जी तो हम इस संसार में अपना सुख और दुख में अपना सुख का मार्ग ढूंढ सकते हैं और मरने के बाद भी हमारा जीवन मुक्ति की ओर बढ़ेगा। तो यहीं पे हम खत्म करते हैं आज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत वाणी भगवत गीता की जय। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हम आज यहीं पे समाप्त होंगे। भगवत गीता है आप लोगों के पास, रोज किसी व्यवस्था में रहेंगे, ऑफिस में, घर पे, स्कूल में, कॉलेज में। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए कि बिना पढ़े में मेरा दिन गुजर गया। ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी।